नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का और आपको जानकारी दूंगा कि कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए ये दिसंबर 2024 वर्ष का आखिरी महीना और उसके बाद एक नए वर्ष की शुरुआत होगी जनवरी 2025 से। अब क्या घटनाएं घटित होंगी और किस रूप में होंगी, ये सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। मीन राशि वालों, आपके लिए आपकी राशि के अंदर राहु ग्रह का गोचर चल रहा है, जिसके कारण मानसिक रूप से तनाव, चिंताएं ये आपको ज़्यादा दे रहे हैं। इसके अलावा आपकी राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। इस वजह से भी आप काफ़ी परेशान, तनाव और चिंता में हैं। और साथ ही आपके लिए जो शनि महाराज हैं वो भी 12वें भाव में चल रहे हैं और उनकी नीच दृष्टि आपके परिवार के घर में है, आपके बच्चों के घर में है, जिसके कारण बच्चों से, परिवार से भी तनाव होना, ऐसा ग्रह गोचर चल रहा है। यानी कि देखा जाए तो ग्रह गोचर अच्छा नहीं है। मंगल आपके 5th हाउस में, बुद्धि उन्नति के घर में नीच का हुआ है, आपके नीति शास्त्र विद्वानता के घर में हुआ है, शास्त्र ज्ञान गुप्त मंत्रा शक्ति के घर में हुआ है, आध्यात्मिक रुचि के घर में हुआ है, मनोरंजन के घर में हुआ है। इस घर में नीच का हुआ है। अब ऐसी स्थिति में मंगल का नीच होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये 2nd हाउस के और भाग्य के स्वामी होकर के नीच हुआ है। तो आपको बहुत केयरफुली, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा सबसे पहले कि आखिर आपका कैरियर क्या कहता है। कैरियर का दायित्व देवगुरु बृहस्पति के पास है, क्योंकि यहाँ 9 नंबर लिखा है। इसका स्वामी गुरु है और गुरु बैठा है 3रे घर में। इस घर में गुरु का बैठना यानी कि मेहनत से और परिश्रम से धन अर्जित करना, यानी कि अथक प्रयास करके धन अर्जित करना, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। देवगुरु बृहस्पति 3रे घर में बैठे हैं, वो भी वक्री होकर के। तो आपको इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, साथ में ट्यूशन वगैरह, कोचिंग सेंटर, ऐसी चीज़ों से लाभ देने की इनका प्रयास रहेगा। मान सम्मान के दृष्टिकोण से भी एवरेज ग्रह गोचर दिखाई दे रहा है। यानी कि राहु बैठा है तो सम्मान को सामाजिक तौर पर हानि पहुंचती है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। ये बड़ा स्पष्ट रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा। अगर फाइनेंस की बात करी जाए, पैसे की बात करी जाए, तो धन भाव का स्वामी मंगल बनता है और मंगल नीच का होकर के 5म भाव में बैठा है। इधर बैठ गया मंगल कर्क राशि में, बुद्धि पर बैठ गया, नीति शास्त्र के घर में बैठ गया। संतान से कष्ट तो होगा ही, और ब्लड प्रेशर, बीपी, इससे संबंधित विकार आपको परेशान करेंगे, ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसके अलावा आपकी जो हेल्थ है उसका स्वामी सूर्य है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बाईपास वगैरह हुआ है, हार्ट से रिलेटेड बेसिकली कोई भी रोग चल रहा है, या गैस या आंखों से रिलेटेड, तो सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी बुध ग्रह हैं और बुध की जो ग्रह स्थिति रहेगी वो उतनी जो अनुकूल है वो नहीं दिखाई देती, तो जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में भी अभी स्ट्रगल, बाधा और संघर्ष देखने को मिलेगा। ये आपका गोचरीय प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसके अलावा गुरु और बुध एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे और शुक्र काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। 2 से लेके 28 दिसंबर तक विदेश के घर में रहेगा, बड़े भाई बहनों के घर में रहेगा, नीति शास्त्र विद्वानता के घर में रहेगा। तो एक तरीके से बेसिकली विदेशों से रिलेटेड और ग्लैमर इंडस्ट्री से संबंधित
कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होगा। शुगर का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर शुगर रिलेटेड आपको कोई विकार चल रहा है तो योजना बना करके बहुत ध्यान से कार्य करिएगा। बात करना चाहता हूँ आपसे एक और इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात कि क्या आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेनी चाहिए, तो मेरा सजेशन रहेगा कि अभी आपको इस महीने रुकना चाहिए, नेक्स्ट मंथ प्लान करिएगा। ये है आपका ग्रह गोचर मीन राशि का। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।